वेलकम टू एसके एजुकेशन। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ यूपी पुलिस के सामान्य ज्ञान। जितने भी यूपी पुलिस में सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे गए हैं 7-8 वीडियो में सब आपको सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन में करा दूंगा। और यूपी पुलिस में जितने भी उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन पूछे गए हैं सब मैं करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक है और वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ईपी चिल्ड्रन फार्मिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है यह वीडियो। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है डैश भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ हैं, तो कौन है? तो वह है पंडित बिरजू महाराज, जो कि यह यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में कथक नृत्य के शास्त्र कौन है? तो वह है पंडित बिरजू महाराज है जी। ठीक है। और जो सोनल मानसिंह है, सोनल मानसिंह यह ओडिसी के हैं। ठीक है, किसके? ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है यह उसके हैं शास्त्रज्ञ, जो कि यह उड़ीसा का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता और आयु पात्रता और भाषा परीक्षण। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा भाषा परीक्षण, जो कि यह यूपी पुलिस विभाग की चयन की प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। कौन? भाषा परीक्षण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो किसने दी थी? ऑप्शन है भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव और देवी काली। ठीक है, देवी काली। तो इसका आंसर होगा दोस्तों होगा भगवान ब्रह्मा। ठीक है, जो भगवान ब्रह्मा हैं इन्होंने ही देवता दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है? परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, वीर चक्र है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? वो होगा परमवीर चक्र, जो कि सब यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा और पूछे हो सके तो अगले एग्जामों में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? होगा परमवीर चक्र। ठीक है, तो ये आपको बता दूं कि जो भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार है वह है परमवीर चक्र। ठीक है, और जो महावीर चक्र है यह दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। ठीक है, दूसरा सबसे वीरता पुरस्कार है। और जो वीर चक्र है यह तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं विकल्प में तीनों पुरस्कारों को मैं डाल दिया, इन दोनों पुरस्कारों को भी मैंने डाल दिया है और परमवीर चक्र जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इसमें आए हुए क्वेश्चन से उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बताता जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से आप लोग ध्यान से सुनिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, माय पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश द्वारा लिखी गई एक किताब कौन सी है? किताब है तो कौन सी? ऑप्शन है इस्माइल मर्चेंट और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, तो किनके द्वारा लिखी गई किताब है? तो वह है इस्माइल मर्चेंट। ठीक है, जो इस्माइल मर्चेंट है इन्हीं के द्वारा माय पैसेज फ्रॉम इंडिया पुस्तक है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी का एक पुस्तक है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि यूपी पुलिस में पूछा भी गया है, हिंद स्वराज। ठीक है जो दोस्तों, जो हिंद स्वराज है पुस्तक यह महात्मा गांधी का है। और एक पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि ये भी महात्मा गांधी जी का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से याद कर लीजिए। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है इनका पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो तीनों विकल्पों को अच्छे से हम बता दिए, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 22 अप्रैल, 5 जून और 11 जुलाई और 8 मार्च। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों होगा 22 अप्रैल। ठीक है, जो 22 अप्रैल है यह 22 अप्रैल को 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पुलिस से पूछा गया क्वेश्चन है और अन्य एग्जामों में भी पूछा जाता है। ठीक है, और जो 22 अप्रैल है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पूछा भी गया है एग्जामों में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? तो सर फ्रैंक विंटल ने किया। किसने? सर फ्रैंक विंटल ने जेट इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस यूपी पुलिस में पूछा क्या क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? ठीक है, तो किस राज्य में सबसे अधिक स्थित है? तो वह है मध्य प्रदेश में। ठीक है, जो मध्य प्रदेश राज्य है भारत का यह सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है दोस्तों? तो भोपाल है। ठीक है, और यहाँ के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर तो वह है शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है, जो कि उत्तर प्रदेश के भी वर्तमान में गवर्नर है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो वह यूरो है। क्या है दोस्तों? यूरो जो है यह फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है। और फिनलैंड की कैपिटल क्या है? तो वह है हेलसिंकी। क्या है दोस्तों? हेलसिंकी है। और यहाँ के कैपिटल क्या है? तो हेलसिंकी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यह है यूरो, जो कि यूपी पुलिस से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है
कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? तो कौन सी रेखा तय करती है? ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तीनों रेखा को यहाँ आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से याद कर लीजिए, जो कि एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है जो रेडक्लिफ रेखा है। कौन? रेडक्लिफ रेखा है। और जो मैकमोहन रेखा है यह भारत और चीन के बीच है। कौन? भारत और चीन के बीच स्थित कौन रेखा है? तो भारत और चीन के बीच स्थित है मैकमोहन रेखा, और भारत और पाकिस्तान के बीच है रेडक्लिफ रेखा। और जो डुरंड रेखा है यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में रेखा है। कौन? तो डुरंड रेखा। ठीक है दोस्तों, तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रेखा है। जो रेडक्लिफ रेखा है भारत और पाकिस्तान का बीच रेखा है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। और जो मैकमोहन रेखा है यह चीन और भारत के बीच का रेखा है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव, मंगोलिया और मलेशिया, उत्तर कोरिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा उत्तरी कोरिया। जो उत्तर कोरिया है यह उत्तर कोरिया की राजधानी है। कौन? प्योंगयांग। और जो उत्तर कोरिया है इसकी करेंसी है तो वह है वान है। क्या दोस्तों? वान जो है यहाँ की करेंसी है। और मैं यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बता दूँ, जो दक्षिणी कोरिया की कैपिटल क्या है? तो वह है सियोल है। क्या दोस्तों? सियोल जो है दक्षिणी कोरिया की कैपिटल है, और यहाँ की भी करेंसी क्या है? तो वान है। दोनों देशों की कैपिटल एंड करेंसी याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो तीन विकल्प हैं, मालदीव दोस्तों, मालदीव की कैपिटल क्या है? तो वह है माले। क्या है? माले है। मंगोलिया की कैपिटल क्या है? तो वह उलान बटोर है। और मलेशिया की कैपिटल क्या है? मलेशिया की कैपिटल क्या है दोस्तों? मलेशिया की तो यहाँ की क्या है? कुआलालंपुर। क्या है दोस्तों? मलेशिया की कैपिटल क्या है? तो कुआलालंपुर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। मलेशिया की कैपिटल क्या है? तो कुआलालंपुर है। और मालदीव की कैपिटल क्या है? तो वह है माले। और जो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर है। और जो मलेशिया है, मलेशिया की कैपिटल है उलान बटोर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों विकल्पों को अच्छे से मैं बता दिया। और एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी मैं आपको बताया हूँ, जो कि दक्षिण कोरिया की कैपिटल क्या है? तो सियोल है। और वहाँ की करेंसी क्या है? तो युवान है। और उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है? तो प्योंगयांग है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो वह है वान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा होगा दोस्तों, इसलिए मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो कि परीक्षा में पूछे भी जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो कौन सा है? न्यूयॉर्क, लुइजियाना और अटलांटा और मिनेसोटा। ठीक है, मिनेसोटा। ठीक है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा राज्य अमेरिका का नहीं है? तो है अटलांटा। जो है अटलांटा, यह अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तो कौन से बोलते हैं दोस्तों? तो वहाँ बोलते हैं महल बोलते हैं। कौन? महल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मलयालम के अलावा महल भाषा बोलते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सब क्वेश्चन जितने भी हैं सब यूपी पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है। और 7-8 वीडियो में सब क्वेश्चन में यूपी पुलिस में जितने भी सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आए हुए हैं, सब मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। ठीक है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे? तो कौन से दोस्तों? तो है राजा राम। जो राजा राम है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम है, जो कि तीसरे छत्रपति थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है? उड़ीसा से तो कौन सा है दोस्तों? तो वह है कौन सा दोस्तों है? तो वह है घुमरा। ठीक है, यह घुमरा होगा। ठीक है, घुमरा जो है यह उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। और जो झूमर है दोस्तों, यह किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का है। कहाँ का? राजस्थान का है। जो यक्षगान है यह कर्नाटक का है। और जो नौटंकी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि उत्तर प्रदेश का है नौटंकी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चारों विकल्पों को अच्छे से मैं आपको बता दिया, अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक बार और रिपीट करते रहा हूँ, जो घूमर है घुमरा यह उड़ीसा का है। और जो झूमर है यह राजस्थान का लोक नृत्य है। और जो यक्षगान है यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। और जो नौटंकी है यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रतिमाह कितना कर दिया गया है? कितना तक कर दिया गया है? तो 5 लाख कर दिया है। कितना दोस्तों? 5 लाख कर दिया गया है। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना कर दिया गया है? तो 4 लाख कर दिया गया है। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों अच्छे से याद कर लीजिएगा क्वेश्चन। 5 लाख कर दिया गया है राष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति का प्रतिमाह 4 लाख कर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? तो 15 महिलाएं शामिल थे। ठीक है, कितनी? 15 महिलाएं संविधान सभा के 284 सदस्यों में से हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें से 15 महिलाएं शामिल थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट के कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और किनके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? खुदीराम बोस, शिवराम
राजगुरु और अशफाक उल्ला खान, और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो इसका आंसर होगा वो होगा अशफाक उल्ला खान जो है यह काकोरी रेल गाड़ी लूटपाट और लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने की थी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 19, बंगलुरु और एयरडैश है, बंगलुरु और एयरडैश है और में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है, तो किस राज्य का है बंगलुरु? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, राजस्थान और असम और केरल। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा दोस्तों वो होगा राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान होगा। ठीक है, राजस्थान होगा, जो कि यह बंगलुरु राजस्थान में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्र है। और राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो वह है जयपुर है। क्या दोस्तों? जयपुर है राजस्थान की कैपिटल। राजस्थान की कैपिटल क्या है? तो जयपुर है। हाँ सही, जयपुर है। और यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वह है अशोक गहलोत है। कौन दोस्तों? अशोक गहलोत है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो कलराज मिश्र है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, इस क्वेश्चन का होगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हवा महल 1799 में महाराजा डैश द्वारा बनाया गया था, तो किसके द्वारा? तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उद्घाटन के बाद लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। ठीक है दोस्तों, क्रिकेट मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया था? T20 मैच खेला गया था, तो किसके द्वारा? तो वह वेस्ट इंडीज़ के द्वारा। ठीक है, वेस्ट इंडीज, भारत और वेस्ट इंडीज़ के द्वारा भारत और वेस्ट इंडीज़ देश के बीच खेला गया था। ठीक है, जो कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वर्ष 2022 के एशियाई खेल में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा दोस्तों? तो वह करेगा चीन, जो कि यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, चीन देश करेगा। और 2018 में कहाँ किया गया था? 2018 में दोस्तों बताइए 2018 में कहाँ किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि यह चीन जो है, चीन में एशियाई खेल की मेजबानी 2022 में चीन करेगा। और चीन के कहाँ? दोस्तों पेन नहीं सही चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो के हिसाब कर दिया। देखिए, जो 2022 के एशियाई खेल जो है यह चीन करेगा, जो कि 2022 में करेगा। ठीक है, 2018 में कहाँ हुआ था एशियाई खेल? तो इंडोनेशिया यानी कि जकार्ता में। ठीक है दोस्तों, जकार्ता जो है इंडोनेशिया कैपिटल है, इंडोनेशिया कैपिटल में जकार्ता में हुआ था 2018 में एशियाई खेल। ठीक है, और जो कतर है, कतर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कतर देश है, यहाँ विश्व कप फुटबॉल कप होगा। ठीक है दोस्तों, जो विश्व कप फुटबॉल होगा यहाँ कतर में होगा। ठीक है, कहाँ? 2022 में कतर में होगा। और 2018 में कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 2018 में रूस में हुआ था विश्व कप फुटबॉल। ठीक है, और जो भारत है, भारत में 2023 में विश्व कप क्रिकेट होगा। ठीक है, 2023 में विश्व कप क्रिकेट कहाँ होगा? तो भारत में होगा। 2019 में कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। और कौन सा देश जीता था? तो इंग्लैंड ही जीता था। किसे हराकर? तो न्यूजीलैंड को। ठीक है, और जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में कौन सा आगामी खेल होगा? तो राष्ट्रमंडल खेल जो होगा, राष्ट्रमंडल जो खेल होगा इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। और 2018 में कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। कहाँ दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ था। ठीक है, जो कि बहुत में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि आगामी खेल से है, जो कि एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नवंबर 2018 में 33वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो सिंगापुर में। कहाँ? सिंगापुर में किया गया था। और सिंगापुर की कैपिटल क्या है? तो सिंगापुर ही है। और सिंगापुर की करेंसी क्या है? तो वह है डॉलर है। क्या है दोस्तों? डॉलर है। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अंगनाशय करता है। कौन सा दोस्त? अंगनाशय, जो कि इंसुलिन पैदा करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन है। ठीक है दोस्तों, जो ब्रोमीन है ये एक अधातु है, जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। और जो पारा है यह धातु है। ठीक है दोस्तों, धातु है। जब धातु पूछेगा तो पारा बताइएगा। ठीक है, पारा जो है यह धातु है, यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो ब्रोमीन है यह अधातु है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो किसकी होती है? तो वो होती है क्लोरीन की होती है। ठीक है दोस्तों, जो क्लोरीन है इसकी परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो 2000 में आया। ठीक है दोस्तों, 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया। और मैं आपको बता दूं इसके बारे में, जो उत्तराखंड है यह उत्तराखंड 2000 में अस्तित्व में आया। और जो दोस्तों
जो उत्तर प्रदेश से यह कब अलग हुआ उत्तराखंड, तो कब हुआ दोस्तों, तो आपको बता दूं कि भारत के जो 27वां राज्य है उत्तराखंड, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को हुआ। और यह राज्य उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर बना कब, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग। बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है, तो किसके साथ खेली जाती है, टमाटर से, दूध से, रंग से और डंडे से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों, वो होगा डंडे से। ठीक है, जो डंडे से बरसाना होली मनाया जाता है कहाँ, तो मथुरा में। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, ये आज के वीडियो में 28 क्वेश्चन थे। अब अगले वीडियो में 28 क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं जितने भी यूपी पुलिस में उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन पूछे गए थे सब मैं आपको करा चुका हूँ। अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो प्ले लिस्ट में। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।